गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी मार्केट एनालिसिस की रिपोर्ट से कुछ ना कुछ अपना मॉर्निंग ट्रेड्स डिसाइड करने के लिए या नेक्स्ट डे की ट्रेड प्लानिंग के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिल रहा होगा। और इसी उम्मीद से हम आगे की एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज एक्सपायरी का दिन था और जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ था पिछले 2 दिनों से कि मार्केट कहीं न कहीं रेंज पे फँसा हुआ है, मार्केट में कोई मेजर मूवमेंट नहीं दिख रहा है। और कल हमने ये भी डिसाइड किया था कि निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है एज़ कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बट ओवरऑल एफआईज़ एंड प्रोप्राइटर्स जो बिग प्लेयर्स हैं, ये मार्केट में कहीं न कहीं बुलिश पोज़ीशंस होल्ड कर रहे हैं। ठीक है? चलिए दोस्तों, आज की डेटा देखते हैं। दोस्तों, 9 फरवरी की डेटा है ये। जस्ट अ सेकंड, मार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्लाइंट्स का ओवरऑल पोज़ीशन कहीं न कहीं बेयरिश टू मिक्स लग रहा है, जस्ट बिकॉज़ ये डेटा थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ क्लाइंट ने इंडेक्स कॉल पे 1,40,000 शॉर्ट भी किए हुए हैं, मतलब ये बेयरिश पोज़ीशन है, कॉल शॉर्ट करके गए हैं। देन नेक्स्ट पुट पे उन्होंने वापस 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए, मतलब ये रिटेल पार्टिसिपेशन में बुलिश एंड बेयरिश दोनों शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये डेटा बिकॉज़ आज एक्सपायरी थी, तो सारी पोजीशंस लोग वाइंड अप करते हैं, जिन जो 10 रुपीज़, 0 रुपीज़, 5 पैसे पे आपको वर्थलेस हो जाते हैं, उन ऑप्शंस को एक्साइज़ किया जाता है। इसलिए ये एक्सपायरी के दिन हमको इस तरीके की डेटा देखने मिलेगी। तो उतनी रिलेवेंस नहीं होता है ये एक्सपायरी के वेरी नेक्स्ट डे, जब तक कोई पोजीशंस एक ही डायरेक्शन में ना हो। तो कुछ लोगों ने अपनी एक्सपायरी में पोजीशंस जो पुट की तरफ बाय करके रखी हुई थी, उस पोजीशन को वाइंड अप किया होगा, जिसकी वजह से ये माइनस 2.46 लाख का फिगर दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है? तो दोस्तों, हम इसको एडजस्ट करके डेटा चेक करते हैं कि नेट ऑन नेट क्लाइंट्स क्या दिख रहे हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग से देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर में क्लाइंट्स ने 8700 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग गए हैं, जो कि बुलिश है। देन इंडेक्स कॉल पे, इंडेक्स फ्यूचर पे 5000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हुए हैं, जो कि स्लाइटली बेरिश है। देन इंडेक्स कॉल पे 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हुए हैं, जो कि बेरिश साइन है। फिर आते हैं हम इंडेक्स पुट पे, जिसमें उन्होंने 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हुई है, जो कि पुट शॉर्ट करके क्रिएट किया हुआ है। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को एडजस्ट करते हैं, तो नेट ऑन नेट क्लाइंट्स जो है वो स्लाइटली बुलिश दिख रहे हैं। अगर इन नंबर्स को मैं एडजस्ट करूं, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से उनकी पुट राइटिंग की पोजीशन एक्स्ट्रा दिख रही है, जिसको हम बुलिश पोजीशन मान सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने स्टॉक फ्यूचर पे भी 8700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया हुआ है। तो हम एक चीज कंफर्म करेंगे कि क्लाइंट्स थोड़ा सा बुलिश दिख रहे हैं हमको नेक्स्ट डे की सिनारियो के हिसाब से। देन एफआईज जो फर्स्ट बिग प्लेयर है, इनको देखते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एफआईज आर मोमेंटम बायर्स एंड सेलर्स। तो इनकी जो भी पोजीशंस क्रिएट होती है, वो फॉर अ टाइम बीइंग के लिए क्रिएट होती है। ये आज पोजीशन क्रिएट करके नेक्स्ट डे पोजीशन वाइंड अप करना, इस तरीके की चीजें नहीं करते। और इनका मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन जो होता है, वो फ्यूचर्स में या स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस होती है, या वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बहुत कम काम करते हैं। ठीक है? तो एफआईज कभी भी एक ही रुझान पे कंटिन्यू एक लंबे समय तक टिके हुए रहते हैं। तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि एफआईज की एक्सपायरी के वेरी नेक्स्ट डे उतनी बड़ी पोजीशंस नहीं दिखेगी इंडेक्स ऑप्शंस पे। ठीक है? तो यहाँ पर एफआईज में क्या दिख रहे हैं? एफआईज स्टॉक फ्यूचर से 2000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट है, मतलब एफआई स्टॉक फ्यूचर पे 2000 कॉन्ट्रैक्ट बेस गए हुए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर पे इन्होंने 1600 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया हुआ है। और इंडेक्स कॉल पे ये 22,000 बहुत छोटे क्वांटिटी से ये बुलिश गए हुए हैं। और इंडेक्स पुट से 9,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बेरिश गए हुए हैं। तो दोस्तों, एफआई का कोई ऐसा मेजर इंटेंशन नहीं दिख रहा है कि नेक्स्ट डे मार्केट में कोई वॉलिटिलिटी रहेगी कि नहीं। ठीक है? बिकॉज 2 दिन हमारे यहाँ एक्सपायरी के वेरी नेक्स्ट डे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस होता है, और 2 दिन उसके बाद वीकेंड्स आ जाती है, जिसकी वजह से एफ कंफर्टेबल नहीं होते किसी फ्रेश पोजीशंस को ऑप्शंस की या वीकली ऑप्शंस पे क्रिएट करने के लिए। तो हमको यहाँ एफआईएस की डेटा पे हमको दिख रहा है कि एफआईज आर स्लाइटली मिक्स टू बुलिश। ठीक है? देन हम देखते हैं दोस्तों, प्रोप्राइटर की डेटा क्या इंडिकेट कर रही है। जस्ट अ सेकंड। प्रोप्राइटर्स हमको बेयरिश दिख रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। स्टॉक फ्यूचर्स पे इन्होंने अपनी पोजीशंस थोड़ी हल्की हल्की की हुई है। देन स्टॉक फ्यूचर पे 7700 कॉन्ट्रैक्ट्स हल्की की हुई है। देन इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, और स्लाइटली बुलिश है ये इंडेक्स फ्यूचर पे। देन इंडेक्स कॉल पे ये 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग हुए हैं। और इंडेक्स पुट पे ये 2,36,000 से शॉर्ट हुए हैं। मतलब एफ के बाद प्रोप्राइटर की पोजीशंस कहीं ना कहीं 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से, अगर मैं ये तीनों नंबर्स जो भी इंडेक्स पे अवेलेबल हैं, इनको अगर मैं एडजस्टेड नंबर्स में काउंट करूं, तो हमको दिखेगा कि अप्रॉक्सीमेट 1 लाख से ये बियरिश है। जहां पर ऊपर हमने देखा कि रिटेलर 1 लाख से बुलिश थे, और एट द सेम टाइम प्रोप्राइटर्स, बिकॉज प्रोप्राइटर जो होते हैं ये ऑप्शंस पे ज्यादा वर्क करते हैं एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स। तो इनकी पोजीशंस हमको दिख रही है कि इन्होंने इंडेक्स कॉल पे 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश गए हुए हैं ये, और इंडेक्स पुट में साथ ही साथ 2,36,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये
बुलिश गए हुए हैं, सॉरी बेरिश गए हुए हैं, तो हमको एक चीज़ समझना होगा कि नेट और नेट जो प्रोप्राइटर है ये अभी भी बेरिश प्ले कर रहा है। एफआईज थोड़े से मिक्स या कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम रिटेलर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, बिकॉज उन्होंने पुट शॉट, एडिशनल पुट शॉट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कल का व्यू हो गया दोस्तों, जहां पर हमको थोड़ा सा मार्केट साइडवेज को बेरिश लग रहा है, बिकॉज प्रोप्राइटर्स की मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन जो है वो बेरिश की तरफ दिख रही है। अब देखते हैं दोस्तों नेट पोजीशन में कि किस पार्टिसिपेंट ने अपनी कौन सी पोजीशंस को इंक्रीज और रिड्यूस किया, और ये नेट और नेट क्या होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। इंडेक्स इंडेक्स फ्यूचर है ये। इंडेक्स फ्यूचर पे, जस्ट सेकंड, इंडेक्स फ्यूचर पे कल की डेट में 82,600 कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड कर रहे थे क्लाइंट्स या रिटेलर। अब आज की डेट में इन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की की हुई है, और बहुत माइनर चेंजेस दिख रहे हैं, जिसमें इन्होंने अप्रॉक्सिमेट 5,000 क्वांटिटी रिड्यूस की है, 5 to 6,000 क्वांटिटी। तो नेट ऑन नेट एफ आई 76,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश है, सॉरी क्लाइंट्स 76,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश है। एट द सेम टाइम क्लाइंट इंडेक्स कॉल पे प्रीवियस डे पे 26,700 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश थे, जो कि अपनी पोजीशन को कन्वर्ट किए हैं बेयरिश साइड में 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट से। मतलब 76,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये इंडेक्स फ्यूचर पे बुलिश है, और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ये इंडेक्स कॉल से बेरिश है। मतलब इनकी पोजीशन ऑप्शन पे बेरिश जाती हुई नजर आ रही है। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट में क्या हो रहा है देखते हैं, तो हमको इनका इंडेक्स के ऊपर क्या व्यू है ये चीज समझ आ जाएगा। इंडेक्स पुट पे इन्होंने अपनी पोजीशन -75,000 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ाकर -3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे शिफ्ट किया हुआ है। मतलब अप्रॉक्सिमेट इन्होंने 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के नियर अबाउट इन्होंने अपनी पोजीशंस को बुलिश डायरेक्शन में क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स पुट शॉर्ट किए हैं, मतलब ये बुलिश पोजीशन क्रिएट करके गए हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर से 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी नेट ऑन नेट बुलिश पोजीशन होल्ड कर रहे हैं फ्यूचर पे। एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल पे बियरिश गए हुए हैं। बट इस तरीके से हमको एक चीज समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं एफ आई, सॉरी कहीं ना कहीं क्लाइंट्स जो हैं ये बुलिश प्ले कर रहे हैं अभी भी मार्केट में। और एक चीज आपको पर्सनली मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं ऑप्शंस के नंबर्स को बहुत वैल्यू करता हूं। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है, पास्टली लास्ट 3 ईयर से इस डेटा पे मैं वर्क कर रहा हूँ, कि कभी भी अगर रिटेल पार्टिसिपेंट या प्रोप्राइटरी की पोजीशन किसी भी एक सेगमेंट में 3 लाख अगर क्रॉस करती है, तो मार्केट में एक ट्रेंडी मूव आने का एक्सपेक्टेशन होता है, वेदर वो बुलिश साइड आए या बेरिश तरफ है। तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि ये पोजीशन 3 लाख को क्रॉस कर चुकी है। मतलब रिटेल क्लाइंट्स की इंडेक्स पुट की शॉर्ट की पोजीशन जो है वो 3,22,000 हो चुकी है, जो कि एक बुलिश व्यू है रिटेलर्स का मार्केट में। और एफ आई की जो पोजीशंस दिख रही है वो यहाँ पर 2,84,000 पुट बाई करके रखे हुए हैं अभी भी इन्होंने। तो हमको एक चीज समझना होगा कि रिटेलर कहीं ना कहीं बुलिश मार्केट को बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम एफ आई कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी बेरिश होप लेकर बैठा हुआ। तो दोस्तों क्लाइंट्स के बाद हम अब नेक्स्ट एफ आई की क्या पोजीशन है नेट और नेट डिस्कस करते हैं। एफ आई की पोजीशन 95,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंडेक्स फ्यूचर अभी भी शॉर्ट है, जो कि बेरिश पोजीशन है। एट द सेम टाइम एफ आई इंडेक्स कॉल से 1,57,000 कॉन्ट्रैक्ट से बुलिश है। देन इंडेक्स पुट से वापस अगर चेक करें 2,84,000 से ये अभी भी इंडेक्स पुट बाय करके रखे हुए हैं। अगर मैं इन तीनों को क्लब करके देखूं तो कहीं ना कहीं लगभग 3,500 3,500 कॉन्ट्रैक्ट से ये इंडेक्स में लॉन्ग है, इंडेक्स फ्यूचर एंड इंडेक्स पुट शॉर्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो और सिर्फ 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश गए हुए हैं। मतलब नेट ऑन नेट ये 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट से अभी भी बेरिश प्ले कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं ये चीज देखते हैं। एफ का हमको कंफर्म हो गया कि नेट ऑन नेट उनकी पोजीशन वेरी से लगभग 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट हमको डिफरेंस नजर आ रहा है। और रिटेलर्स बुलिश दिख रहे हैं, जिसमें रिटेलर्स की मेजोरिटी ऑफ द पोजीशन जो दिख रही है वो इंडेक्स पुट शॉर्ट करके गए हुए हैं, जो कि एक बुलिश पोजीशन है। और मैंने हर बार ये एक लिमिट ऑब्जर्व किया हुआ है कि कभी भी ये नंबर्स अगर 3 लाख के ऊपर जाते हैं तो मार्केट में एक मेजर ट्रेंड स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोप्राइटर्स की पोजीशंस इवेलुएट करते हैं दोस्तों। प्रोप्राइटर्स का इंडेक्स फ्यूचर पे एक नॉमिनल कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, लाइक 3,519 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हुए हैं पिछले दिनों में, और अभी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आया हुआ है। एट द सेम टाइम एफ आई सॉरी प्रोप्राइटर इंडेक्स कॉल पे पहले 1,64,000 से बेरिश थे, और अब अपनी पोजीशन बेरिश पोजीशन को वाइंड अप किया है, जिसमें सिर्फ 44,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए हैं। इट माइट पॉसिबल कि ये आज की एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्होंने वाइंड अप किया होगा, और उनके पास अभी भी मंथली या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में कुछ पोजीशंस क्रिएट किए हुए होंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों लास्ट इंडेक्स पुट की पोजीशंस प्रोप्राइटर की। इंडेक्स पुट में प्रोप्राइटर ने क्या किया हुआ था, इंडेक्स पुट पे 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट से ये बुलिश होल्ड कर रहे थे, जिन्होंने अपनी पूरी क्वांटिटी अभी आज की डेट पे वाइंड अप करके नेट ऑन नेट प्लस में आ गए हैं इंडेक्स पुट पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि एक बुलिश बेरिश साइन है। और ऑलरेडी वो कॉल शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं जो कि बेरिश साइन है, और उनका
इंडेक्स फ्यूचर में भी एक बेरिश पोजीशन खड़ी हुई है। इन द सेंस एफआईज और प्रोपराइटर कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिश पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और रिटेलर का परसेप्शन जो है वो मार्केट को लेकर थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चेन की डेटा में जाकर चेक करते हैं कि ऑप्शन चेन की डेटा में क्या हमको कोई क्लू मिल रहा है क्या, जिससे हम अपना मार्केट एनालिसिस और भी एक्यूरेट कर सकें। दोस्तों 16 फैब का मैं एक्सपायरी ओपन करता हूँ, फिर 16 फैब की एक्सपायरी, आज की एक्सपायरी तो खत्म हो गई। 16 फैब, यस, 16 फैब पे कुछ पोजीशंस दिख रही है मेरे को। ये एक इंडेक्स कॉल की लॉन्ग पोजीशंस दिख रही है और यहाँ पर एक पोजीशंस दिख रही है, ये एक पोजीशंस दिख रही है। ओके, देन इंडेक्स पुट पे आते हैं। इंडेक्स पुट पे हमको क्या दिख रहा है, इंडेक्स पुट पे भी कुछ पोजीशंस, माइनर पोजीशंस दिख रही है लॉन्ग। इंडेक्स पुट पे यहाँ पर भी पोजीशंस दिख रही है। दोस्तों ऑप्शन चेन की डेटा से तो थोड़ा मिक्स लग रहा है, यहाँ पर भी इंडेक्स पुट की दिख रही है। ओके, चलिए देखते हैं मंथली में क्या पोजीशंस दिख रही है, मंथली से अगर कुछ क्लू मिल पाए तो। ओके, मंथली पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश क्लू लग रहा है। क्यों, और कोई ऐसे मेजर पोजीशंस मंथली में नहीं दिख रही है। कोई पोजीशन नहीं है। चलिए बैंक निफ्टी का ट्रैक करते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो दिख रहा है। बैंक निफ्टी 16 फैब, बैंक निफ्टी में कुछ पोजीशंस दिख रही है, यस, थोड़े से कॉल लॉन्ग की पोजीशंस दिख रही है और पुट राइटिंग दिख रही है स्लाइटली, ओटीएम राइटिंग। ओके, ये हमको दिख रहा है 42,500 में, 5000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशन दिख रही है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों कहाँ पर हमारे बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं अभी। 41,500 में हमारे, 41,500 की पुट में हमको मैक्स ओवाई दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग ओवाई। इट मीन्स 41,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक 100, 150, 200 पॉइंट्स की मोमेंटम हमको डाउन साइड पे दिख सकता है। एट द सेम टाइम हमारी रेंज और रेजिस्टेंस एरिया जो दिख रहा है वो हमको 42,000 पे दिख रहा है। फ्रेश राइटिंग 25,000 कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो हम कल की डेट में एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मोर और लेस 41,500 से लेकर 42,000 का लेवल हमारा नो ट्रेड जोन है। अगर मार्केट 41,500 के नीचे जाता है देन ओनली हमको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या फिर हमको 42,000 का लेवल क्रॉस करता है तो एक हर्डल दिख सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज डिस्कस करूंगा कि कल अदानी का सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है, जिसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर अदानी के शेयरों में अगर कोई गिरावट देखी तो। बट ऑप्शंस की डेटा पे एक रेंज हमको जो दिख रहा है वो एट द मनी का 500 पॉइंट्स की रेंज दिख रही है हमको। तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि हमको अगर 41,800 का लेवल क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं 42,000 के आसपास 200 पॉइंट का मूवमेंट दिख सकता है, या फिर अगर मार्केट बेरिश होता है 41,500 के बिलो आता है तो मार्केट में कम से कम 200 पॉइंट की मूवमेंट दिख सकता है। बट दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि 1 तारीख का जो बजट वाला डे है उसकी हाई और लो के बीच में ही हम पिछले 5-6 दिनों से प्ले कर रहे हैं। तो मैं तब तक कोई लार्ज ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जब तक ये हाई या लो ब्रेक ना हो। और मार्केट जिस हिसाब से एक रेंज पे चल रहा है ना, यहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं, स्पेशली बायर, कहीं ना कहीं लॉस करने वाली स्थिति में ही है। और एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, इंडिया विक्स जो हमारा मार्केट का एक टेम्परेचर होता है या एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर होता है जो कि एक्सट्रीम लो पर चल रहा है, जिसमें मार्केट में एक ट्रेंडी मूव एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है या ऑप्शंस के भाव बहुत सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब तक ये इंडिया विक्स इंक्रीज नहीं होगा, और ये थर्ड टाइम 13.4 के लेवल पे क्लोज हुआ है आज, थर्ड टाइम पिछले 6 महीनों में, तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अगर हीट जब तक जनरेट नहीं होगा तो इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, ये विक्स इंक्रीज होगा तब मार्केट में हीट जनरेट होगा, जिससे एक ट्रेंडी मूव दिख सकता है। अभी मार्केट की रेंज बहुत छोटी हो गई है जिसमें ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो ऑप्शन बायर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि संभल कर बाय करें और अपने लेवल्स जो डिस्कस कर रहे हैं हम, उस लेवल्स को ब्रेक करता है या आपका प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमको प्रोप्राइटर्स एफआईएस की डेटा दिख रही है, क्लाइंट्स की डेटा दिख रही है, तो जो एक समरी निकल रहा है कि प्रोप्राइटर्स और एफआईएस आर स्टिल होल्डिंग बेरिश पोजीशंस एंड क्लाइंट आर होल्डिंग बुलिश पोजीशंस। तो हमको कहीं ना कहीं ये पोजीशंस को वाइंड अप होते हुए देखना होगा, तभी हमारा एक मेजर रुझान हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में। अभी सब कहीं ना कहीं कंफ्यूज लग रहे हैं। ठीक है, तो जब तक एक हाई या लो ब्रेक ना हो, क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ था कि 2300 पॉइंट की बैंक निफ्टी पे बजट वाले दिन इंट्राडे मूव थी, तो उस हाई और लो के बीच में ही हम ट्रेड करें, जिसको हम इनसाइड बार बोलते हैं यूजुअली। तो इस चीज को
इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी होगा कि जब तक ये हाई और लो नहीं टूटता है, तब तक हम अपनी जो भी ओवरऑल एब्सोल्यूट पोज़ीशन है, उस पोज़ीशन का ओनली 20% क्वांटिटी से ही काम करें, बिकॉज़ वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है मार्केट में। और ट्रेंड भी आपको नहीं दिखेगा जब तक वो हाई और लो ब्रेक नहीं होता है। तो अगर कोई 300 क्वांटिटी में काम करता है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो 75 क्वांटिटी 3 लॉट, 2 लॉट या 4 लॉट में काम करें। बट मार्केट में अभी स्पीड कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हाई और लो के टूटने का वेट करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस से भी आपका एक व्यू क्रिएट हुआ होगा। और फ्राइडे है दोस्तों, कम ट्रेड कीजिएगा। और आई होप मेरी एनालिसिस से कुछ ना कुछ आपको फर्क पड़ रहा होगा, या मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में कभी किसी इस एनालिसिस को क्रिएट कैसे करते हैं, या आप भी अपना पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्रिएट कर सकें। इसके लिए कुछ कंटेंट वगैरह मैं अवेलेबल करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर मेरी एनालिसिस आप पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे एक मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मैं ऐसे ही डेली बेसिस पे अपना एक एक टाइम इन्वेस्ट करके एक व्यू क्रिएट कर सकूं, ताकि आप लोगों का नेक्स्ट डे एक रैंडम व्यू के साथ आप ट्रेड ना करें। एटलीस्ट एक व्यू रहे आपके पास कि वेदर मेरे को कल बायर बनना है या सेलर बनना है, तेजी वाले पोजीशंस क्रिएट करने हैं या मंदी वाले पोजीशंस क्रिएट करने हैं। और अपनी रूल से स्ट्रिक्ट रहो कि बस अगर मेरे को अपनी डेटा में ये चीज़ दिख रहा है कि मार्केट कल की डेट में बुलिश दिख रहा है, तो मैं ओनली बुलिश प्राइस एक्शन पे ही वर्क करूंगा। और अगर मेरे को बेरिश दिख रहा है, तो मैं सिर्फ बेरिश प्राइस एक्शन पे वर्क करूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट और हैप्पी वीकेंड दोस्तों। थैंक यू।